प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। 1 मार्च 2024। मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्न तुम्हें राव यानी राजाओं का भी राजा बनाते हैं। यह बेहद का स्कूल है बच्चे। आप सभी को महसूस होता है हम बेहद के स्कूल में पढ़ाई पढ़ रहे हैं बेहद के बाबा से। मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्न तुम्हें राव यानी राजा बनाते हैं। यह बेहद का स्कूल है, तुम्हें पढ़ना और पढ़ाना, ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। भर लो, पूरा संगम भरने के लिए। आपने रहट देखी होगी, नीचे से भरती है फिर ऊपर खाली होती है। यहां बाबा कहते बच्चे संगम युग कल्प वृक्ष में कहां दिखाया है? जड़ में। तो ये नीचे से भरना है और पूरे कल्प उसका फायदा लेना है। ठीक। मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्न तुम्हें राव यानी राजा बनाते हैं। यह बेहद का स्कूल है, तुम्हें पढ़ना और पढ़ाना, ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। प्रश्न, कौन से बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं? ऊंच पद के लिए किस पुरुषार्थ की जरूरत है? बाबा कहते जो बच्चे अपनी झोली भरकर बहुतों को दान करते हैं। सुना? जो बच्चे अपनी झोली भरकर बहुतों को दान करते हैं वह सभी को प्यारे लगते हैं। ऊंच पद के लिए बहुतों का आशीर्वाद भी चाहिए। इसमें धन की बात नहीं। कोई ये ना सोचो हम गरीब हैं, हम दौलत नहीं दे सकते। अरे किसको चाहिए तुम्हारी दौलत, रखो अपने पास, लेकिन ज्ञान धन से अपने आप को संपन्न तो बना लो बाबा से लेकर के, और ये ज्ञान धन तो देना सीखो जिनको जरूरत है। बाबा कहते इसमें धन आदि की बात नहीं, लेकिन ज्ञान धन से अनेकों का कल्याण करते रहो। खुश मिजाज और योगी बच्चे ही बाप का नाम बाला करते हैं। खुश मिजाज, जिनका मिजाज अंदर से खुश रहता है, खुश मिजाज और योगी बच्चे ही बाप का नाम बाला करते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप अपने रूहानी बच्चों को बैठकर समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हमको वापस जाना है घर। आगे बिल्कुल कुछ भी जानते नहीं थे। बाप बच्चों को समझाते। इनका समझाना भी ड्रामा अनुसार अब राइट देखने में आता है और कोई इन बातों को समझा न सके। अब हमको वापस चलना है। अब पवित्र तो कोई वापस जा ना सके। यह ज्ञान भी इस समय मिलता है और एक बाप ही आकर के ब्रह्मा द्वारा देते हैं। पहले तो याद करना है कि हमको वापस जाना है। बाबा को बुलाते हैं, मालूम कुछ भी नहीं रहता भक्ति मार्ग में। देखो बच्चे, बाप कहते हैं ये नई नई बातें बाप हर रोज समझाते रहते हैं। अचानक जब समय आया तो बाबा आ गया। बच्चे जानते हैं हमको वापस ले जाने के लिए आया है, पवित्र बनाने के लिए आया है। देखो अज्ञान काल में भी ये बुद्धि में रहता है। बाप कहते आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उसको कैसे सतो प्रधान बनाना है सो तुम बच्चे जानते हो। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो बहुत मीठे हैं। बच्चे ज्ञानी बनने के साथ साथ दैवी गुणों की धारणा भी करनी है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं बहुत मीठे, उनका रजिस्टर अच्छा है। अगर रजिस्टर अच्छा नहीं है वे उछलते नहीं है। सारा मदार पढ़ाई योग और दैवी गुणों पर है। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप हमको पढ़ाते। पहले हम शूद्र वर्ण के थे, अब ब्राह्मण वर्ण के हैं, फिर देवता वर्ण में जाएंगे। देखो बच्चे, हम ब्राह्मण कुल के हैं, यह भी नशा भूल जाता है। ये नशा चढ़ा रहना चाहिए। भूल जाते हैं तो नशा नहीं चढ़ता कि हम ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल के बनेंगे। ब्राह्मण कुल किसने बनाया?
कर्म का ब्राह्मण, जन्म का नहीं। भूल जाते तो यह नशा नहीं चढ़ता। बच्चे, तुम्हें हमेशा नशा रहना चाहिए। तुम्हारे पास बैज, ये जो है ना, इसमें शिव बाबा बना होता है सिंपल, और किसी में लक्ष्मी नारायण, तो बाबा कहते हैं बैज पर भी बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। देखो बच्चे, तुम्हारे पास बैज बहुत अच्छा है, इसमें लक्ष्मी नारायण का चित्र भी है, त्रिमूर्ति भी है। इसमें जो है ना लक्ष्मी नारायण, त्रिमूर्ति, लक्ष्मी नारायण भी होता है और पीछे इसमें त्रिमूर्ति भी होता है ब्रह्मा, मतलब ब्रह्म शिव बाबा और ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो बच्चे देखो, लक्ष्मी नारायण भी है, बाबा हमें ऐसा बनाते हैं। यह मन मनावो है बच्चे, सुना, ये नशे में रहना, इस याद में रहना कि बाबा में ऐसे बना रहे, ये भी मन मनावो है। यही मन मनावो है बच्चे। कोई को आदत पड़ जाती, कोई को नहीं पड़ती। भक्ति तो पूरी हुई बच्चे। अब बाप को याद करो। किसी किसी को बहुत अच्छी लगन लग जाती और किसी को बहुत कम लगती, किसी को तो लगती ही नहीं है। गीता के आदि और अंत में अक्षर है बच्चे, मन मनाभो। सो बाप कहते बच्चे, तुम अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो। अब बाप तुम्हें पवित्रता सिखलाते हैं। आधा कल्प के लिए ताकत कायम हो जाती है बच्चे। वहां रावण राज्य नहीं है, कहा आधा कल्प, आधा सतयुग और त्रेता। तुम बच्चे भी विकारों पर जीत पा रहे हो बच्चे। इसमें मूझने की बात नहीं। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं। वो मायावी नगरी होती है, बाकी होता कुछ नहीं है। ध्यान में सोने की ईंटें देखा, तुम भी बैकुंठ में सोने के महल देखते हो। वहां की चीजें तुम यहां नहीं ला सकते बच्चे। ये सिर्फ साक्षात्कार के लिए है। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको ले जाने के लिए। तुम्हारे बिगर बेआरामी होती है बाबा को। हम बच्चों के बिना बाबा को भी बेआरामी हो जाती है ना। जब समय आता है हमको बेआरामी हो जाती, बस मैं जाऊं। बच्चे बहुत दुखी हैं, पुकारते हैं तो तरस पड़ता है कि मैं जाऊं। ड्रामा में जब समय होता है तब ख्याल आता है मैं जाऊं। कई लोग कहते हैं ना बाबा तुमके कैसे पता पड़ता है, तो हमारे भक्तों, हम भक्तों की खींच जो है बाबा को बेआरामी पैदा कर देती है। बाप खुद कहते हैं मीठे बच्चे, मैं तुमको ले आने के लिए आया हूं, ले जाने के लिए आया हूं। फिर तुम्हारी आत्मा वहां से आपे ही सुखधाम में चली जाएगी। मैं वहां तुम्हारा साथी नहीं रहूंगा। ये रहेगा कौन? प्रजापिता ब्रह्मा, वो भी प्रिंस के रूप में, है ना। नारायण पहले छोटा राजकुमार होते ना। बाबा कहते देखो दिखाते हैं सागर के पत्ते पर श्री कृष्ण आए। किसी माँ के गर्भ में नहीं दिखाते, किसमें दिखाते हैं? देखो कितनी सुंदर बात है। सागर के पत्ते पर श्री कृष्ण अंगूठा चूसते हुए आए। पीपल का पत्ता ऑक्सीजन से भरा हुआ है, औषधीय है, पूजनीय है। पर्वतों में पीपल का वृक्ष सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए मेरे साथियों, प्रकृति हरी भरी होगी, प्रचुर मात्रा में सब कुछ होगा, और ये पूरी प्रकृति ही गर्भ महल होगी, जहां पर श्री कृष्ण का पदार्पण, अवतरण, कुछ भी आप कह सकते हो। हाँ, प्रकृति शरीर बना के दे देगी उनको। बाबा कहते बच्चे सागर की बात नहीं, तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। यह भी ड्रामा बना हुआ है बच्चे। अब बच्चों को ज्ञान समझना है, उसके बाद फिर दूसरों को समझाना है। खुद ही नहीं समझे तो फिर दूसरों को कैसे समझा पाएंगे? फिर बहस होगी, फिर हार जाएंगे, है ना। तो बहस करनी नहीं है। जो भरा होता है ना वो फिर आवाज नहीं करता। अब बच्चों को ज्ञान समझना और समझाना है तो सहज दूसरों को सुनाएंगे तो खुशी होगी, ऊंच पद भी पाएंगे। यहाँ बैठकर सुनते बच्चे कितना अच्छा लगता है। बाहर जाने से भूल जाते हो। बाबा कहते हैं भूलना नहीं। मनुष्य कहते हैं आत्मा निर्लेप है। बाप कहते हैं बच्चे आत्मा निर्लेप नहीं है। आत्मा के अंदर ही अच्छे व बुरे संस्कार निहित यानी भरे हुए होते हैं। देखो बच्चे, इन बातों को बाप तुम बच्चों को समझाते हैं। बाप कहते हैं अच्छा ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, दोष किसी को नहीं दे सकते। ये ड्रामा ही ऐसा बना है, किसी को समझने का ड्रामा है, किसी को ना समझने का। कल बाबा ने कहा अच्छा बच्चे जिसको समझना होगा वो समझेगा, जाता है तो जाए, उसको उसके पीछे नहीं पड़ना।
अरे हम दाता के बच्चे, हम तो कुछ न कुछ दे ही रहे हैं। तो जिसका भाग्य होगा दाता के दरबार में आएगा और अपने जीवन उच्च श्रेष्ठ बनाएगा। बाबा कहते बच्चे देखो, एक रस सब होते नहीं, तदबीर तो बाबा एक रस कराते हैं, परंतु कोई कोई की तकदीर अच्छी, कोई की तकदीर कम होती है। पढ़ाई भी एक रस है तो टीचर भी एक, बाकी सब तो मास्टर टीचर हैं बच्चे। कोई बड़ा आदमी कहे हमको फुर्सत नहीं, बोलो घर में आकर पढ़ाएं क्या, क्योंकि उन्हों को तो अपना अहंकार रहता है। एक को हाथ करने से औरों पर भी बच्चे असर पड़ता है, कोई समझ जाए तो और आत्माओं पर भी असर पड़ता है। अगर वह किसी को कहे ज्ञान अच्छा है तो कहेंगे इन्हें भी ब्रह्मा कुमारियों का शायद संग का रंग लग गया है। अरे भाई, सत्य का रंग लगा है, ब्रह्मा कुमारियों का नहीं। और खुशी की बात है, अमीर गरीब की बात नहीं। कई बेचारे, एक हमारा भाई थे, कहते थे सत्येंद्र जी मैं सुबह जग ही नहीं पाता हूँ, आ तो जाऊं, जगाए कौन। अरे मैंने कहा अच्छा, तो आप कोर्स करने की इच्छुक हैं? बोले यस। खोड़ा से लेकर हम कहाँ मयूर विहार फेज 3 उधर कोंडली में जाकर के सुबह सुबह पहुंच जाता था साइकिल से, दरवाजा खटखटाता था। फिर अच्छा भाई साहब आप आ गए। हमने कहा उठो बैठो फटाफट, कुल्ला पुल्ला करो, जो भी चाय शाय अपनी पियो, और फिर कोर्स। हालांकि उसका कोई असर ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन इतना तो समझ गए कि हाँ ये ओम शांति वालों का ज्ञान क्या है, और हमारे लिए जीवन का अनुभव हो गया। जब बाबा ने कहा ना, तो मुझे खुशी हुई अंदर से कि बाबा ने हमारे द्वारा भी ये कार्य कराया कि घरों में जाकर के भी कोर्स कराने के लिए बाबा कहते हैं, तो बाबा ने कराया। तो बाबा ने कहा बच्चे, इसलिए शुभ काम कर लेना चाहिए बिना लाभ हानि सोचे। जब भी याद करोगे उस शुभ कर्म की याद ही तुम्हें अंदर से तरोताजा बना देगी। बाबा कहते बच्चे देखो, सबकी अपनी अपनी तकदीर है, कोई चढ़ता है कोई गिरता है। बाबा कहते बच्चे देखो, बड़े आदमी समझते हैं तो अच्छा कहते हैं। बच्चों में योग की पावर अच्छी चाहिए, ज्ञान के साथ साथ तपस्या का बल चाहिए। बच्चों में योग की पावर अच्छी चाहिए, ज्ञान तलवार में योग का जौहर होता है। खुश मिजाज और योगी होगा तो नाम बाबा का रोशन करेगा। दोनों चीजें, खुश मिजाज भी, योगी ऐसे नहीं सूखे सन्यासी कि लोग डर जाएं क्या है, ये डर भय नहीं, मुस्कुराहट होनी चाहिए चेहरे पे, मिजाज खुश गरम नहीं। उसमें लिखा होता था ना पहले पुराने जमाने में बोनट पे, मुझ पे पैर ना रखें मेरा मिजाज गर्म है। अरे भैया ठंडा रखो, ठंडा शीतल। खुश मिजाज और योगी होगा तो नाम निकालेंगे नंबरवार तो सब है। बच्ची राजधानी बन रही है। बाप कहते हैं धारणा तो बहुत सहज है, परंतु करें तब। बाबा को जितना याद करेंगे उतना लब होगा, जितना लब होगा उतना अपने आप बाबा की याद आएगी। कशिश होगी खींच, सुई साफ होती है तो चुंबक अपनी तरफ खींचती है, कट होती है तो खींचती नहीं है। समझ में? मन की शुद्धता अच्छी है तो बाबा अपने आप खींचता है डोर। यहां भी ऐसे ही है बच्चे, तुम साफ हो जाते हो तो पहले नंबर में चले जाते हो, बाकी याद से कट निकल जाएगी। गायन है बच्चे, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। इसके लिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, ब्रह्मा जी के लिए भी कहते हैं। तो सगाई कराने वाले मनुष्य गुरु होते हैं। यहाँ तुम बच्चों ने शिव के साथ सगाई की है, ना कि ब्रह्मा बाबा के साथ। क्या? ब्रह्मा के साथ हमारा कनेक्शन सिर्फ उतना ही है जितना एक मीडिएटर का होता है, जितना एक बिचौलिया का होता है, लेकिन हमारी सगाई किसके साथ है? उस निराकार दिव्य पुंज शक्ति से संपन्न सर्वशक्तिमान शिव बाबा के साथ। तो याद भी बच्चे शिव को ही करना है, इस दलाल को याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। फिर भी मरते रहते मनुष्यों के ऊपर, जबकि बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए भी मना करते हैं कि इनको भी फॉलो नहीं, वो क्या नाम, याद नहीं करना, फॉलो करो, क्योंकि संपूर्णता का आदर्श है। जैसे कि बाबा कहते हैं ना, एक शो पीस, शोकेस में शिव बाबा के ब्रह्मा बाबा हैं, लेकिन याद नहीं करना, मतलब याद शिव बाबा को करना। दलाली को दलाली मिल जाती है बच्चे, सगाई का मिलता है ना। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो बस। हाँ, बच्चों को समझाते रहते हैं, तुम जितना बहुतों का कल्याण करेंगे
उतना उजूरा तुम्हें मिलेगा प्राप्ति, इनाम। म्यूजियम आदि बनाते हैं, बहुतों की आशीर्वाद मिलती है। बाबा के घरों में व्यवस्था भी बना के, बाबा ने परसों कहा बच्चे चलो खुद नहीं उठा पाते, इतना करते हैं वही बहुत। अच्छा, जो हमारी टीचर्स दीदियां बहनें जो सेवा केंद्र खोल के बैठी हैं, आप जाते हो कहीं पर भी, इसमें कोई एरिया नहीं बटा हुआ है, मेरी दीदी, मेरा सेंटर, मेरे स्टूडेंट, मेरे यहीं करेंगे, हम वहां नहीं जा, पानी नहीं पी सकते। नहीं, कौन सा ज्ञान ले रहे हो? शर्म करो, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। बाबा बेहद का बनाने आया है और यहाँ दीवारें खड़ी करने में लगे हुए हैं। हाँ, मैं डरता नहीं हूँ किसी से, ना तुम्हारे सामने झोली फैलाने आता हूँ। अगर आ जाऊं तो मुझे देना मत, डंडे मार के भगा देना, ठीक है? भगवान मिला है इसलिए बेहद की बुद्धि धारण करो। एक हमारी ये दीदी हमारी और दूसरी दीदी हमारी दीदी नहीं है, ये हमारा भाई है और दूसरा हमारा भाई नहीं है। एक हमारा सेंटर जहां हम क्लास करते हैं वो सेंटर है और बाकी सेंटर नहीं है, वो बाबा के नहीं है, वो बाबा की बच्चियां नहीं है। तो जहां पर भी आपको लगता है कि ये सर्विस उपलब्ध करानी है, अरे पुण्य कमाने के लिए तो बड़े बड़े राजा वेश बदलकर जरूरतमंदों की सेवा करके आते थे। भूल गए? यहां भरों को भरने में लगे हो। जिन्होंने पहले यहां तक खा रखा है, डकारे मारते हैं, उनकी बदहजमी और हो जाती है। थोड़ा बाहर निकल के देखो, आज भी हमारी बहनें बहुत सारी व्यवस्थाओं से वहां के भाई बहनों के लिए, अभी गर्मी आ रही है, जाओ आप देहात में, किसी के पास कूलर नहीं है, किसी के पास है ना पंखा नहीं है, किसी के पास व्यवस्था नहीं, किसी भी तरीके की, पानी की मशीन रख दो, ठंडा पानी पियो, या कुछ ऐसा घड़ा ही ले जाके रख दो। नहीं, कुछ ऐसा करो जिससे आपका एक का पदम गुणा बने, दिल की दुआएं मिले। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं अपने आप को नहीं लाता आपके सामने, लेकिन मैं उन सबको कहना चाहता हूं कि जो बाबा के कार्य में कंधे से कंधा मिलाते हैं, भगवान भी उन्हें कभी भूलता नहीं और ये परिवार भी कभी उन्हें नहीं भूलता। परिवार भूल भी जाए तो क्या, बाबा तो बैठा है ना। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, म्यूजियम आदि बनाते हैं तो बहुतों की आशीर्वाद मिल जाती है, अच्छा साहूकारी का पद मिल जाएगा बच्चे। साहूकार के पास भी देखो दास दासियां होते, नौकर चाकर होते हैं, प्रजा में भी बहुतों के पास कितना ऊंच धन आदि होता है। तो बाबा कहते बच्चे, इस ब्रह्मा ने फट से सब कुछ कर दिया, इसीलिए तो पूरे कल्प पूजनीय बन गए। शिव और श्री कृष्ण की जितनी आराधना होती है भावनात्मक दृष्टिकोण से, किसी की नहीं होती आज तक, याद रखना। कहते हैं ना, जिनका हाथ ऐसे, कैसे देने वाला, यूं, ऐसे, यूं नहीं ऐसे, लेवता नहीं देवता, जिनके हाथ ऐसे, बाबा ने प्रवेश किया, सब कुछ छुड़ा दिया। कराची में तुम रहे हुए थे, बड़े बड़े मकान, मोटर आदि सब कुछ था बच्चे। अब बाप कहते बच्चे आत्म अभिमानी बनो। कितना नशा चढ़ा रहना चाहिए। भगवान हमको पढ़ाते हैं, बाप तुमको अथाह खजाने देते, बच्चे तुम धारणा नहीं करते हो, लेने का दम नहीं है, देंदा दे लेंदा थक पे हो, तो बाबा क्या करे जी। अच्छा, 84 के चक्र को भी अच्छी तरह से समझना है और समझाना है। बाकी मेहनत है योग की। अब तुम बच्चे युद्ध के मैदान पर हो, माया पर जीत पाने के लिए पुरुषार्थ करते हो, नापास हुए तो बच्चे चंद्रवंशी में चले जाएंगे। ये बड़ी समझ की बात है। सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों का फर्क, भेद महसूस करो संगम पर। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, बाबा आप कितना वर्षा देते हो, उठते बैठते सारा दिन बुद्धि में रहे तब धारणा हो सके। योग है बच्चे मुख्य, योग से ही तुम विश्व को पवित्र बनाते हो। नॉलेज अनुसार तुम बच्चे राज्य भी करते हो, या पैसे कौड़ियां आदि बच्चे मिट्टी हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे। और कोई ऐसा पैदा हो गया जो उनका दुरुपयोग करने लगे तो तुम उल्टा सजा के भागीदार बन जाएंगे। इसलिए जो सफल करना है कर लो, एक हाथ करे दूसरे को पता भी ना पड़े। गुप्त दान महाकल्याण, एक कहावत है। देखो बच्चे, तकदीर में नहीं है तो पाई पैसे का पद पा लेते हैं। अच्छा,
मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बाबा। हम सब रूहानी बच्चों की आपको नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार का भी सार सुनेंगे। बाबा कहते बच्चे अपनी पढ़ाई और दैवी गुणों का रजिस्टर ठीक रखो। बहुत 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 मीठा बनना है। बाबा ने कहा हाँ, खुश मिजाज और योगी सबको प्यारे लगते हैं। देखो बच्चे, बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। सर्व का प्यार व आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान भी करना है। अच्छा, वरदानी बाबा का वरदान हम सब वरदानी मूर्त आत्माओं के लिए हर कर्म में बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंधों की स्मृति स्वरूप बनने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। बाप दादा कहते सारे दिन के हर कर्म में कभी भगवान के सखा सखी, समझ में आया, चाहे सखा रूप में चाहे सखी रूप में, कभी जीवन साथी रूप को, कभी मुरब्बी बच्चे के रूप को, कभी दिल शिकस्त अगर हो जाते हो तो सर्वशक्तिमान के स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति स्वरूप को अपने अंदर इमर्ज करो तो दिल खुश हो जाएंगे और बाप के साथ का स्वतः अनुभव करेंगे। फिर यह ब्राह्मण जीवन सदा अमूल्य श्रेष्ठ भाग्यवान अनुभव होती रहेगी। ये जिंदगी है ना। अच्छा, स्लोगन है आज का, ब्रह्मा बाप समान बनना है, बनना है। हाँ भाई, बाबा रोज, कल ही बाबा ने कहा था, ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को, सभी को दिल से धन्यवाद, आभार जो आप इस चैनल को स्वीकार करते हैं और आगे भी वीडियो को बढ़ाने का कार्य करते हैं और खुद भी हर रोज बाबा की मुरली सुनते हैं इजी वे मुरली दर्शन के तहत। इसलिए मैं अपनी ओर से, इजी वे मुरली दर्शन चैनल की ओर से आप सबों का बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति, ओम शांति।